Hello everyone, welcome back my YouTube channel. How are you? I hope you will be happy and healthy. So guys, आज हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच का फर्स्ट नाउन। तो नाउन को समझेंगे कि नाउन क्या होती है, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच का ये पहला टॉपिक हमारा नाउन आता है। तो आज हम नाउन के बारे में ही पढ़ेंगे। तो देखिए, नाउन की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि नाउन किसे कहते हैं। तो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, कार्य या अवस्था प्रकट करने वाले जो वर्ड होते हैं उनको नाउन या संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशंस होती है, अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, पैलेस और अ थिंग। एग्जाम्पल जैसे पेन, राम, सीता, दिल्ली, सिटी, आर्मी, ऑनेस्टी, वर्टी आदि। तो ये सारी चीज़ें हैं। पेन है, वस्तु का है, राम व्यक्ति का नाम है, दिल्ली पैलेस का नाम है, सिटी, आर्मी, और ये सारे जो होते हैं हमारे नाउन कहलाते हैं। अब देखिए, नाउन के भी काइंड्स होते हैं। तो नाउन के कितने काइंड है? 5। फर्स्ट होता है प्रॉपर नाउन, जिसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। सेकंड होता है कॉमन नाउन, जिसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एंड थर्ड होता है कलेक्टिव नाउन, जिसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। फोर्थ होता है मटेरियल नाउन, जिसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। फिफ्थ होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब हम इन सब पांचों को स्पष्ट तरीके से समझते हैं। तो फर्स्ट हमारा आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? ये किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब वस्तु या व्यक्ति का नाम देखिए, जैसे राम है, सीता तो किसी विशेष व्यक्ति के नाम है, पेन किसका नाम है? वस्तु का नाम है, दिल्ली स्थान का नाम है, और गंगा आदि। तो जो ये कॉमन प्रॉपर नाउन होता है, इसमें क्या होता है कि प्रत्येक, यानी कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है उसका सबसे पहला अक्षर जो होता है वो कैपिटल लेटर में होता है। देखिए, जैसे राम है तो आर कैपिटल में है, सीता का एस कैपिटल में, पेन का पी कैपिटल में, दिल्ली का डी, गंगा का जी। तो ये सारे जो होते हैं हमारे प्रॉपर नाउन का फर्स्ट जो अक्षर होता है वो कैपिटल में ही, हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। और क्या विशेषता होती है इसकी? इसको सदैव एक वचन में लिखा जाता है, यानी कि प्रॉपर नाउन को हमेशा हम सिंगुलर नंबर में लिखते हैं। थर्ड इसकी विशेषता होती है, इससे पहले कभी भी आर्टिकल, यानी कि जितने भी हमारे आर्टिकल होते हैं, ए एन दी 3 आर्टिकल हो से, तो इनको हम इन प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी यूज नहीं करते हैं। तो ये हमारा हो गया प्रॉपर नाउन। सेकंड आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मीन्स जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है कि वह संज्ञा जो एक ही जाति या वर्ग की वस्तु या व्यक्ति का बोध कराती है। सारे सब मिलते हैं तो उनको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, सिटी पूरे शहर का बोध करा रही है, बॉय पूरे पुरुष जाति का, पेन बुक है, स्कूल गर्ल एट्सेट्रा। तो इस तरह जो पूरी जाति का बोध कराते हैं उनको हम कॉमन नाउन कहते हैं। अब प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में डिफरेंस क्या है, इसको ज़रा समझेंगे। तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में अंतर देखिए क्या होता है कि राम है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, जबकि बॉय क्या हो गया हमारा? जातिवाचक, यानी कि कॉमन हो गया। अब चूंकि राम व्यक्ति विशेष का, सिर्फ एक व्यक्ति का नाम राम है, जबकि बॉय पूरी पुरुष जाति का बोध कराती है। तो इसीलिए इन दोनों में क्या डिफरेंस हो जाता है कि बॉय एक व्यक्ति नहीं है, जबकि राम एक व्यक्ति है, यानी कि बॉय पूरे वर्ग का बोध कराता है, जबकि राम सिर्फ एक व्यक्ति का बोध कराते हैं। दूसरा आती है जातिवाचक संज्ञा से पहले आर्टिकल का। जातिवाचक संज्ञा का फर्स्ट लेटर भी हो कैपिटल में प्रयोग नहीं होता है, और जातिवाचक संज्ञा बहुवचन बनाया जा सकता है, जबकि राम को ये सारा जो होता है प्रॉपर नाउन को हम
प्लूरल में नहीं लिख सकते। अब थर्ड समझिए, कलेक्टिव नाउन मीन्स समूहवाचक संज्ञा। तो जो संज्ञा वस्तुओं एवं प्राणियों के संपूर्ण समूह को इंगित करती है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे समझ ले आर्मी, तो आर्मी क्या है, पूरे एक समूह यानी कि सेना जो आर्मी की जो पूरे फोर्स होती है उनको ये इंगित करती है, यानी कि पूरा उनका समूह है आर्मी। इसी तरह से क्लास देखिए, क्लास जो होती है पूरे छात्राओं या छात्रों का एक समूह होता है। क्राउड भीड़, फैमिली, तो ये सारे चीज़ें क्या होती हैं, एक समूह है, समूह की तरफ इशारा करते हैं, तो इसीलिए इनको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब इसमें स्टूडेंट जातिवाचक संज्ञा है और क्लास हमारा क्या हो गया, ये समूहवाचक संज्ञा है। तो समूहवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में प्रयोग की जाती है। अब नेक्स्ट देखिए मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन का मीन्स होता है पदार्थवाचक संज्ञा। तो इस संज्ञा के अंतर्गत ऐसे पदार्थों का ज्ञान होता है जिससे अन्य वस्तुएं बनाई जा सकें, और अधिकांश पदार्थ जितने भी हमारे ये ज़मीन से ही निकलते हैं। अब देखिए कौन कौन से हमारे मटेरियल, आयरन है, सिल्वर, गोल्ड, वुड, वाटर एट्सेट्रा। तो जो पदार्थवाचक संज्ञा से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है और न ही इनको प्लूरल बनाया जा सकता है। ठीक है, जैसे आयरन है, सिल्वर है, गोल्ड है, तो इनका हम प्लूरल नहीं बना सकते। नेक्स्ट आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा वह होती है जिसके भाव को केवल अनुभव किया जा सके, जिसको ना देखा जा सके ना स्पर्श किया जा सकता हो, केवल उसको हम अनुभव कर सकते हैं, तो वे वर्ड हमारे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब देखिए जैसे ऑनेस्टी, लव, हेट, डेथ, ब्रेवरी, पार्टी एट्सेट्रा। तो ऑनेस्टी ईमानदारी है, उसको हम क्या कर सकते हैं, ना स्पर्श कर सकते हैं ना देख सकते हैं, बल्कि उसको हम क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। इसी तरह से लव है, हेट है, डेथ है, तो इन सब को हम क्या देख नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, बट इनको हम अनुभव कर सकते हैं। तो इसीलिए ये वाले वर्ड्स हमारे एब्स्ट्रैक्टिव नाउन कहलाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल का भी प्रयोग नहीं करते हैं। अब देखिए नीचे जो है नाउन्स हैं, हमें यहाँ पर आपको क्या करना है, इन नाउन को उनके काइंड लिखने हैं। जैसे सीमा है, तो सीमा कौन से नाउन में आ जाएगा, प्रॉपर नाउन में। गर्ल है किस नाउन में, कॉमन नाउन में। इसी तरह से आर्मी है किस नाउन में आ जाएगा, कलेक्टिव में। गोल्ड है ये मटेरियल में आएगा। तो इस तरह से आपको इन वाले नाउन्स को लिख करके देखना है। ये मैंने 4 बता दिए, 4 आपको करने हैं, तो आपको समझ आएगा कि आपने कितना पढ़ा, कितना सुना है, कितना आपको समझ आया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। थैंक यू।